तो इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। यह क्लास नंबर 40 है। स्पेशल ज्योग्राफी क्लास चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑल पीसीएस एग्जाम हो, चाहे बिहार सीजीएल हो, चाहे ऑल इंडिया सीजीएल हो, बिहार शिक्षक हो, अदर स्टेट हो, किसी भी राज्य में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सब में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखिए जलप्रपात कैसा होता है, पहले देख लीजिए कैसा होता है। ये चट्टान के ऊपर से पानी गिरता है, ये समझ गए, नदियाँ ऊपर से गिरती हुई प्रतीत होती है। ये भारत में जो महत्वपूर्ण जो भी है जलप्रपात उसके बारे में देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, ये सब राज्यों में जो VVI है उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो सकता है जलप्रपात का। देखिए, जब नदी का पानी पहाड़ों की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरे, यानी कि ज़मीन पर गिरे, उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी का पानी पहाड़ों से, यानी कि पहाड़ों से ऊपर से गिरे, चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरे, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। समझ गए, यानी कि नदियों के रास्ते में पहाड़ आ जाए, नदियों के रास्ते में नदी आ रही है और उसके रास्ते में पहाड़ आ गया, इसको ऊपर पार करके नीचे गिरती है भूमि पर, वही जलप्रपात होता है। ये समझ गए। आइए देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में समझते हैं। जोग, इसी का नाम है महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात। कहाँ पे है ये पहले पूछेगा, तो ये कर्नाटक राज्य में है। शरारती नदी के ऊपर है, ये शरारती नदी से ये गिरती है। ये 253 मीटर ऊंचाई से गहरी खाई में गिरती है। ये 253 मीटर ऊंचाई से गहरी खाई में गिरती है। जोग इसी का नाम है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोल सकते हैं इसे, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोल सकते हैं इसे, समझ गए। और यह कर्नाटक राज्य में है, शरारती नदी पर है ये समझ गए। जो ऊपर से गिरती है, ये जब ऊपर से गिरती है तो 4 धाराओं में बट जाती है, 4 धाराओं में बट जाती है, जिसका नाम है राजा, रोरर, रॉकेट एवं रानी है। तो राजा रानी, एक रॉकेट हो गया, एक रोरर हो गया, यानी कि 4 भागों में यह बट जाती है। इसे बोलते हैं एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, इसी पर है ये, समझ गए। जल के द्वारा जो बिजली उत्पादन किया जाता है इसी पर है, एशिया का प्रथम है ये, याद कर लीजिएगा। जोग, महात्मा गांधी, गरसोप्पा इसी का नाम है, कर्नाटक राज्य में है, शरारती नदी पर है और 253 मीटर ऊंचाई से गहरी खाई में गिरती है ये। और यह 4 धाराओं में बट जाती है, जिसे राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहते हैं। और एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह प्रवाह है ये, समझ गया। देखिए, इसे बोला जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन जब ऑप्शन में रहे कुंचिकल, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जब पूछा गया था तो कुंचिकल को दिया गया था, क्योंकि यह 455 मीटर से यह ऊपर से गिरती है। और यह जो जोग है, यह 4 धाराओं में बट कर नीचे गिरती है, 4 धाराओं में। तो इसे ही कोई आयोग दे रहा है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो कुंचिकल को ही देंगे जलप्रपात को, सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, समझ गए। अगर ऑप्शन में जोग रहे और कुंचिकल रहे तो कुंचिकल देंगे, और सिर्फ जोग ही रहे तो जोग ही देंगे, समझ गए। ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये कुंचिकल डायरेक्ट गिरता है 455 मीटर ऊंचाई से डायरेक्ट गिरता है, और यह जोग वाला जो है 4 धाराओं में बट कर नीचे गिरती है, समझ गए। तो लोग जो कोई आयोग है तो जोग देता है, कोई कुंचिकल है, लेकिन आपको देना है कुंचिकल, और ऑप्शन में मात्र एक ही रहे जोग, तो जोग ही देना है, समझ गए। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, और यह वाराही नदी पर है। बार बार पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो वाराही नदी पर है, और भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर, क्योंकि यह डायरेक्ट गिरता है ये, समझ गए। ऑप्शन में यही दोनों रहे तो कुंचिकल ही देना ही है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में, पहले पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, तो अमरकंटक नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, और अमरकंटक जिले में है ये। इसका नाम कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है, कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। तो पूछेगा कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, और किस जिला में है, अमरकंटक जिला में है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, समझ गए। इसका नाम है कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, रुद्रनाग जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो रुद्रनाग जलप्रपात ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, समझ गए। और भारत के सबसे रोमांचक झरनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत
ट्रेकिंग ट्रेल्स में से एक मार्ग स्थित है। यह शांति चाहने वालों के लिए यह उचित स्थान है। बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं और इसमें स्नान भी करते हैं, समझ गए। तो रुद्रनाग जलप्रपात पूछेगा तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बस यही आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पर? यही पूछता है, घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी पर है और यह बेलगाम जिला में है। 1924 में यही कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी किए थे। ये एक ही अधिवेशन किए हैं महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में। यही बेलगांव जिला में है। ये घाट प्रभा नदी पर है। ये गोकक जलप्रपात पूछेगा एग्जाम में। अब देखिए, दूध सागर जलप्रपात, क्योंकि दूध जैसा आकृति दिखाई पड़ता है जब पहाड़ से गिरती है, पठार से गिरती है ऊपर में, समझ गए। गोवा और कर्नाटक सीमा पर है। ये गोवा और कर्नाटक सीमा पर है, मांडवी नदी पर है। ये मांडवी नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1017 फीट या 310 मीटर ऊंचाई है। ये ऊंचाई से गिरता पानी नीचे की ओर दूधिया झाग के बादल बनाता है, जिससे सौंदर्य का आभास होता है। यानी कि दूध जैसा यह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। गोवा और कर्नाटक सीमा पर यह अवस्थित है। ये अब आगे देखिए, मीनमुट्टी। मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह केरल राज्य में सबसे प्रसिद्ध झरना है ये, और जिन्हें देश के दक्षिणी क्षेत्र में देखा जा सकता है। मीनमुट्टी जलप्रपात 3 स्तरों में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये आसपास की प्रकृति जो हरे रंग के कई रंगों में प्रदर्शित करती है। यह जलप्रपात वास्तव में सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए उपहार है। तो मीनमुट्टी पूछेगा क्योंकि शांत घाटी यहीं पे केरल में है और ये काफ़ी जंगली एरिया है। मीनमुट्टी जलप्रपात यहीं पे पाया जाता है और ये ज़मीन से नीचा जगह है, समझ गए। केरल जो क्षेत्र है नीचा थोड़ा झुका हुआ है। ये यहीं पे इसके बॉर्डर पर नीलगिरी पहाड़ी है जो इसका तमिलनाडु वाला है। आगे देखिएगा सेवराय है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये सब इसी बॉर्डर के इलाका में पड़ता है। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर झरना बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रसिद्ध है मीनमुट्टी जलप्रपात, याद कर लीजिएगा, ये केरल राज्य में है। ये एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पे है? तो मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में है, पूर्वोत्तर भारत में है एलिफेंट। जबकि एलिफेंटा का गुफा पूछेगा तो ये महाराष्ट्र में है। अब आगे देखिए, बरेही पानी जलप्रपात, ये कहाँ पे? तो उड़ीसा में है, बुध बंगला नदी पर है ये, और यहीं पे सिमलीपाल नेशनल पार्क अवस्थित है। ये तो बरेही जलप्रपात पूछेगा तो कहाँ पे? तो उड़ीसा में है ये। अब आगे देखिए, नोह कलिकाई जलप्रपात। नोह कलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो मेघालय में है। एलिफेंट याद कर लीजिएगा और नोह कलिकाई जलप्रपात ये मेघालय में है और वर्षा का पानी इसका स्रोत है। वर्षा होता है तो पानी उसमें गिरता है नीचे की तरफ। हुंड्रू जलप्रपात यह झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है और यह 74 मीटर ऊंची है। हुंड्रू जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात और पुनासा, दो याद कर लीजिएगा, चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। ये चुलिया जलप्रपात अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पुनासा जलप्रपात यह चंबल नदी पर अवस्थित है। ये अब देखिए, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात साथ में एन्ना जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी को बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। धुआंधार जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं किसे? नर्मदा नदी को बोलते हैं। ये चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है और यह है बीहर नदी पर स्थित है। बीहर नदी पर स्थित है ये। अब समझते हैं, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। घोड़े के नाल के समान है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े के नाल के समान कौन सा जलप्रपात है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात है, इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा कहते हैं। अब देखिए, सहस्त्र धारा जलप्रपात नाम से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में यह जलप्रपात है, याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य में है। अब देखिए, एक और है, दो और है। पायकारा जलप्रपात यह तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित पायकारा जलप्रपात प्रकृति की निर्मित एक अनोखी रचना है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि जल से बिजली उत्पादन किया जाता है। तो पायकारा याद कर लीजिएगा कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर है ये। अच्छा, एक लास्ट है पापनासम। पापनासम जो जलप्रपात है भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में है और यह है तामिर बरनी नदी के किनारे अवस्थित है और इसे बोलते हैं अगस्तियर जलप्रपात भी बोलते हैं, इसके समीप बसा हुआ है, समझ गए। और ये काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने से लेके बाकी घूमने फिरने यहाँ पर जाते हैं। ये इतना जलप्रपात काफ़ी फेमस है भारत का, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और साथ में आप देखते हैं प्रश्न, काफ़ी VVI है, इसका PDF जो दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा,
आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाइए इसको। अब देखिए कुछ और है, दिखाते हैं आपको। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, देख लिए। पायकारा कहाँ पे, नीलगिरी क्षेत्र में है, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। जोग है शरारती नदी पर है। जोन्हा रारू नदी पर है। और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। बस इतना समझ लीजिए तो आपका जलप्रपात खत्म हो जाएगा। इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन जो दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आइए देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। मैं आपको बताया हूँ अभी ही, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश में है, समझिए, प्रदेश में है ये। अब देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे है, बताइए। यह आपका देहरादून में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह देहरादून में है। आइए देखते हैं आगे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, बताइए। आपका किसको बोलते हैं ये, तो चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है ये। आगे देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है, बताइए। मंदसौर, रतलाम, जबलपुर और जावरा, तो जबलपुर जिला में स्थित है ये। अब आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है ये, समझ गया। विश्व विख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर किस राज्य में स्थित है, बताइए। यह कर्नाटक राज्य में है, शरारती नदी पर है, समझ गए। अभी मैं आपको बताया हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है, देखिए कितना घुमा फिरा कर पूछता है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं इसे। अब आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा। मैंने बताया है कि अगर कुंचिकल रहे और जोग रहे तो दोनों में से कुंचिकल होगा। अगर जोग रहे या बाकी कोई नहीं रहे तो जोग ही होगा, बाकी ये सब नहीं होगा, जोग ही जलप्रपात होगा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, 253 मीटर है। यह 4 धाराओं में बट जाती है। आगे देखिए, अब राजा रानी रोडर और रॉकेट से संबंधित है। तो जोग जलप्रपात 4 भागों में गिरती है, 4 स्टेप में, तो वही इसका 4 भागों में है। नाम है राजा रानी रोडर और रॉकेट, इसका नाम दिया गया है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। गरसोपा जलप्रपात ये शरारती नदी पर है, पहला ही गलत हो गया। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, तो ये पहला ही गलत हो गया। पहला गरसोपा हो गया, शरारती नदी पर है। अब आगे देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, सही ऊंचाई बताइए। तो 455 मीटर है, जो कि डायरेक्ट गिरती है ऊपर से नीचे। अब देखिए, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के निदागोडू गांव के पास है, यह जलप्रपात किस नदी पर है, बताइए। कुंचिकल यह वराही नदी पर है, मैंने बताया है वराही नदी पर ही स्थित है ये। अब आगे देखिए, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, बताइए। तो पायकारा जलप्रपात है, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र पर है ये, पायकारा जलप्रपात है ये। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। हुंड्रू जो है जलप्रपात ये झारखंड में है। धुआंधार जो है जबलपुर जिला में है, मध्य प्रदेश में, सही है। पापनासम जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में है। तमिलनाडु राज्य में ऐसे ही रहेगा आपको। और जोग है कर्नाटक राज्य में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो नवादा जिला में है। अब आगे देखिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आपका ये सही क्वेश्चन पूछेगा, बार बार रिवीजन कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सब के सब आपका तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, आगे फिर देखेंगे, जो भी टॉपिक मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। ओके।